Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और ईद मुबारक। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी दुआएं कि आप हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। आज मेरे बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान मेरे साथ हैं। बख्तावर हैं, ऐश हैं, अहमद सईद साहब हैं, आरिफ साहब हैं, आयशा हैं और सईद साहब हैं, सईद शारिक साहब। और सईद साहब का और मेरा जो है बहुत मज़ा आया मुझे तो उनकी शायरी सुन के और उनकी गपशप सुन के। आई थॉरली एंजॉयड। मैंने आरिफ साहब की कलाम को भी बहुत एंजॉय किया, अहमद सईद साहब को भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन आपके तो मैंने कमाल एंजॉय किया। इसलिए उसका जो आफ्टर मैथ है ना वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट कर रहा है। और बख्तावर जो है उसको भी बख्तावर रिलेट कर पा रहे हैं इससे, क्योंकि हम आगे उसका फ्यूचरिस्टिक जो है वो एक प्रैक्टिकल क्या रीजनिंग है ना वो साथ साथ हम तशरीह के साथ साथ वो भी देते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए, लेकिन इस वक्त ऐश का एक और बहुत खूबसूरत सा गाना जो है हमने, ये जो गाना आप हमें सुनाने जा रही हैं, ये अभी कंपोज किया, बनाया, लिखा है या कुछ अरसे पहले का? ये 3 मंथ्स पहले आया है, रिलीज किया है मैंने जी। अच्छा, मैंने आपने अपना पूरा एल्बम आउट किया था तो उसमें ये गाना है और इसका नाम है लव नोट। लव नोट जी, आप एक लव नोट जैसे भेजते हैं ना किसी को। अच्छा, लव नोट। अच्छा, मैं समझी वो टच मी नॉट। नहीं नहीं, इट्स अ लव नोट। एक लेटर है ये जो मतलब आप किसी को लिख रहे हैं अपने दिल की बातें। अच्छा जी, प्रेम पत्र। हाँ ये समझ लें इन हिंदी। लिखे हैं कभी खत? नहीं नहीं लिखे। किसी को खत ही नहीं लिखा? मैं जिस दौर में पैदा हुई हूँ उस दौर में खत का क्या बुरा दौर है था। वाह, आपने तो लिखे होंगे मैं सही साहब। अरे मैं भी जिस दौर में पैदा हुआ उसमें नहीं थे। क्यों आप मतलब व्हाट्सएप करते थे स्टोन एज में पैदा हुए थे? तब खुतूत का आगाज मतलब रेडियो भी नहीं था जब ये पैदा 96 97 में खत नहीं थे। रेडियो तो काल क्यों नहीं थे? 96 7 में, और नहीं उस टाइम तो मैं पैदा हुआ था। जब मैं बड़ा हुआ 2012 14 में, जब मैं 96 97 मींस आप 1896 कह रही हैं 19? हाँ एग्जैक्टली, या मैंने ये पूछा है कि जब मैं पैदा हुआ था स्टोन एज में नहीं पैदा हुआ है, अभी कहना चाह रहे हैं। नहीं, कबले मसीह की तो अच्छा हो रहा है। नहीं, खुतूत तो मैं मान लूं, मेरा ख्याल है मैं मान लूं थोड़े थोड़े खत जितना का आप थोड़े थोड़े लिखिए, जितने का आप मुकर रहे हैं, मुझे लगता है कि 8-10 पकड़े भी गए। नहीं, पकड़े सारे गए। कभी मार भी पड़ी उस पे, कभी गलत जगह पे खत पहुंच गया हो। पकड़े गए और फिर शादी हो गई और फिर हालात आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है पहुंचे नहीं वहां उन हाँ तक। पहुंचे नहीं, गलत दाखाने पे पहुंच गए हैं वो। वैसे आरिफ साहब, आपने ये फेज एंजॉय किया है जिंदगी का, खत लिखना? ये बड़ा खूबसूरत फेज था, है ना, और बड़ा रोमांटिक फेज था। और आपके पास ना एक फिजिकल चीज़ याद मौजूद रहती है। किसी का कोई खत है आपकी तरफ आया है, ठीक है, आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये अब मैसेज से या हम जो व्हाट्सएप वगैरह करते हैं इसमें वो बात नहीं है। अच्छा ऐश, आप कह रही हैं कि हमारे ज़माने में नहीं थे, तो जब आप लोग ये वाले गाने सुनते हैं कि तेरे खत जलाता कैसे, तो फिर आप लोगों को क्या समझ में आती है? ये वो वाइब है जो हमने जी नहीं है, मतलब आपने जी नहीं जी है, तो हम इसको फिर जब गाने में गाते हैं और उस तरह लिखते हैं ना, तो ये समझ लें कि एक इस जिंदगी में जो हम देख रहे हैं उससे अलग चीज़ है, तो इंसान एंजॉय करता है। तो जो मैसेज की जैसे टिंग जो होती है ना, तो आपका दिल ऐसे होता है ना कि पता नहीं उसी का मैसेज होगा। तो मेरा ख्याल है यही सूरत हाल होती होगी जब वो घंटी डाकिए की होती होगी कि यार वो खत जो है वो मेरा आया कि वो जलाते थे, तो उसका क्या अल्टरनेट, मोबाइल को कुछ नहीं, अब वो ये बात है, मोबाइल अपना आजकल वैसे गाने बहुत ऐसे हिट है ना जिसमें मतलब बात की जाती है कि मैंने खत जला दिया, मैंने ये कर दिया। खत उसका होता था इसलिए हम जला देते थे, मोबाइल अपना होता कागज भी होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं तोड़ेंगे, मोबाइल को हम संभाल के रखेंगे, उसका मुंह ही तोड़ेंगे। यस। आरिफ साहब क्यों इतने संजीदा हो गए? बस वो पुरानी बात याद आ रही है। नहीं, उनको आगे की फिक्र शुरू हो गई, जो हमने इनको एक एहसास दिलाया कि घर जाके जरा से मुश्किल हालात हो जाएंगे। अच्छा बख्तावर, सबसे मेमोरेबल जो कोई ईद गुजरी है आज तक, वो क्या है, कौन सी है? आई थिंक ज़्यादा तो वो बचपन की ईद होती थी जब मामा भी थी मेरी हयात, और उसके बाद मतलब तब तो एक डिफरेंट ही होता था। अब तो ये कि हर ईद पे एक नया ही फ्लेवर मिल रहा होता है, कभी आपके पहले वो रिश्ते भी डिफरेंट होते थे, अब ये है कि थोड़ा सा आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा जाना होता है। और मुझे तो क्योंकि पर्सनल लेवल के ऊपर बड़े कम दिन मिलते हैं कि मैं अपने घर को टाइम देती हूँ, तो मुझे ये होता है कि पहले दिन अगर ना भी हो दावत तो सफाइयाँ वगैरह जो है ना वो ज़्यादा कर लूँ, दूसरे दिन अगर कोई दावत हो तो घर में जो है चीज़ें वगैरह मैनेज कर लूँ। और ये
एक एक कनेक्टिविटी जो है ना वो रहती होती है। तो आई थिंक बचपन की जब ईदी मिलती होती थी, अब तो क्योंकि देनी पड़ती है तो जरा सा खौफ यही होता है कि जरा अवॉइड ही किया जाए, खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाए। आप पहले से ही उसके लिए तैयार होते हैं, इतना पैसा जो है ये तो होना क्योंकि चाहिए। हमारा काम भी ऐसा है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको उस तरह से नए ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, मेकअप कर लेते हैं, तो वो एक बड़ी रूटीन में चीज़ चली जाती है। तो जो एक्चुअल ईद का मैं कहूँ ना कि जो मज़ा आता है वो होता है कि अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं। और क्योंकि मेरे भांजा भी है घर में, तो मेरा तो बेस्ट टाइम ये होता है कि मैं उसके साथ ना अपने 1-2 दिन ईद के स्पेंड कर लूँ। अहमद सईद साहब ईदी देते हैं कि शेर सुनाकर ही बस काम गुजारते हैं? कोशिश तो यही होती है। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी लेने वाली अभी उम्र है। नहीं, वो तो लहदा है, वो उसमें तो शक खिलाफ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेने के लिए तो कोई उम्र की कैद नहीं होती ना, बस जिस वक्त कोई अल्लाह ताला दे बंदा कहते हैं। नहीं, इससे आपकी क्या मुराद है कि कोई कैद नहीं होती उम्र की? ये वैसे आपने जनरली बात की, मुझे देख के तो ना कहा। नहीं, मैंने आप ही को देख के बात की है ना, मतलब आपको सबको देख के बात की है ना। आरिफ साहब, आप भी शेर देख के शेर ही सुना के गुजारा करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल ईदी देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। वो दौर गया जब हम ईदी लेने वालों में से थे। वैसे असल दौर वही था जब तक आपको ईदी मिलती रहती है और आप ईदी लेने वालों में से होते हैं। ईदी मिलती भी रहती है फिर भी रोते रहते हैं आप कि नहीं काफी नहीं मिली। बचपन की ईद याद आती है, वो ईद याद आती है जब माँ बाप साथ थे। जी। ठीक है, तो अब ईद है लेकिन उसका एक चार्म और था। हाँ, ठीक है ना। अब ये है कि हमारे बच्चे हैं, उनको देख के तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो, हालांकि संजीदा सा शेर है लेकिन मुझे हर ईद पे ज़रूर याद आता है। ईदा ते शबराता आइयां सारे लोग की करानू आए, ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जेड़े आप हथी दफनाए। सो ये जो ज़िंदगी 4 दिनों का मेला है, ये जो आपके गिर्द रिश्ते हैं, बहुत कीमती तरीन दौलत आपके पास है। वैल्यू इट, रिस्पेक्ट इट, चेरिश इट। वक्त गुजारें इनके साथ, इनको सेलिब्रेट करें। इनके होंठों पे आने वाली एक मुस्कुराहट जो है शायद सारी ज़िंदगी के लिए आपका बेहतरीन असासा और खूबसूरत याद हो। सो एंजॉय इट। सो क्या आयशा? ईद बस वही अम्मी के घर ही अच्छी लगती है। अपने घर में नहीं अच्छी लगती? नहीं, अब भी अच्छी लगती है। अब जरा अपने बच्चे हैं तो फिर उनको ईदी देना, बट जो अम्मा लोगों से ईदी लेने का चार्म था वो, हाँ, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं ईद वाले दिन ना अपने घर में वो नहीं बनाती शीर खुरमा वगैरह। अच्छा, आदत नहीं है ना, तो मैं अपने बच्चों चॉकलेट्स रखती हैं? नहीं, मैं चॉकलेट्स भी नहीं रखती क्योंकि अगर मैं चॉकलेट्स भी रख दूंगी तो वो फिर वहीं पे सारे लोग सेटल हो जाएंगे। तो मुझे होता है कि उठो जल्दी जल्दी तैयार हो और हमने नानो के घर जाना है, बिकॉज शी इज़ वेटिंग, और हमने जाके वहाँ पे वो करना है, इतने खाना है। मुझे उस वक्त तक ईद का फील ही नहीं होता जब तक मैं अपनी अम्मी के हाथ का शीर खुरमा नहीं खा लेती। मतलब मुझे लगता है ईद हो गई है जैसे ही मैं उनके हाथ से। और बचपन का टेस्ट भी उसमें होता है, उसमें होता है। और वैसे आई एम वेरी लकी, मुझे तो आज तक मैं जाते ही मेरे अब्बू जो है सबसे पहले ईदी निकाल के देते हैं, मेरी अम्मी भी सबसे पहले ईदी निकाल के देती हैं, उसके बाद जो है हमें वो होता है। सो ये मुझे, मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये चलती रहनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल चलती, बिकॉज अनलेस अंटिल दे वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते रहते हैं, हम बच्चे रहते हैं। असल हमारी इक़दार तो यही है ना, जो हमसे खो गई हैं या हमने छोड़ दी हैं। ठीक है, तो हमारा सारा, मैं समझता हूँ कि इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ जी, ईद खुशी का दिन है, बड़ों का एहतराम है, छोटों का प्यार है, इंक्लूसिविटी है। हम अपने से जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी जो हमसे बेहतर हैं उनको भी, हम खुद भी, कपड़े अच्छे बने हैं नहीं बने हैं, हमसे कोई का ख्याल करें, सबको लेकर चलें, सबको लेके चलें, अपनी खुशियों में सबको शरीक करें। बिल्कुल, खुशी बढ़ती है, वो कहते हैं ना, नशा बढ़ता है शराबें शराबों में मिले, लेकिन वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता, खुशी ज़रूर बढ़ती है अगर इसमें एक दूसरे की सबकी खुशियाँ जो हैं वो शामिल होती चली जाएं। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। अब मैं सारा वक्त आपको ईद प्रोग्राम में ही थोड़ी बिठाई रखूंगी, अब आप घर भी जाइए, जो कहा है उसके नतीजे भी भुगती है। चॉकलेट्स भी खाएं, चॉकलेट्स भी खाएं और शीर खुरमा भी खाएं और सेलिब्रेट भी करें। वंडरफुल टू हैव यू। लेकिन एक एक कता मैं सबसे सुनूंगी और उसके बाद ऐश का एक ज़बरदस्त सा हम सॉन्ग जो है वो आपकी नज़र करेंगे और फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। सो आरिफ साहब, आपसे शुरू करेंगे। एक ख़वातीन के फैशन के हवाले से तो काफ़ी हो गया, अब मैं लड़कों के फैशन पर एक आखिरी, थैंक यू वेरी मच, फाइनली आपकी उधर भी नज़र गई है कि लाल कुर्ता तो सब्ज पाजामा, वाह, लाल कुर्ता तो सब्ज पाजामा, कॉम्बिनेशन कमाल रखता है। वाह, लाल कुर्ता तो सब्ज पाजामा, कॉम्बिनेशन कमाल रखता है, एक
परांदा भी चाहिए इसको, जितने लंबे ये बाल रखता है। क्या बात है, इसीलिए तो मैं तालियां बजाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्या नजर पाई है आपने, क्या गहरी नजर से देखा है आपने। अच्छा, लेकिन ये ज्यादती है, अगर ये ना आई ना अच्छा तो फिर ये ज्यादती है। कि बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, वाह वाह, ये ज्यादती है। बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज्यादती है। पाउडर के 2 डब्बे रोज लगाती है, ये ज्यादती ये ज्यादती है। और 6 मन की वो होकर भी शर्माती है, 6 मन की वो होकर भी शर्माती है, ये ज्यादती है। इस पर पोशाकें भी फिट बनवाती है, ये ज्यादती है। और कार पे हो तो कार ये खुद फरमाती है, वाह ओके, कार पे हो तो कार ये खुद खुद फरमाती है, ये ज्यादती है। कार पे हो तो कार ये खुद फरमाती है, ये ज्यादती है। बस पर हो तो बस की बस हो जाती है, ये ज्यादती है। और चाइना के मोबाइल पर इतराती है, वाह ये चाइना ज्यादती के मोबाइल पर इतराती है, ये ज्यादती ये है। ज्यादती। लोड हमारा काल तुम्हें खड़काती है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ये ज्यादती है। लोड हमारा ये तो बहुत काल तुम्हें खड़काती है, ये ज्यादती है। और उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती बात है, है ये ज्यादती है। ये ज्यादती है। उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है, वाह, वाह। ये ये ज्यादती ज्यादती है। हालांकि ये मसला मेरा जाती है, ये ये ज्यादती ज्यादती है। वाह, बहुत अच्छी। क्या बात, वाह, वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल भाई। ये ज्यादती है जो है ना, वो आपने बस जिसे कहते हैं कलम तोड़ आपका जो एक कलाम है। हालांकि उसके बाद बहुत सारे कलाम आपके आ रहे हैं इंशाल्लाह, और आते रहेंगे। इंशाल्लाह। बट थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे साथ अपना खूबसूरत थॉट्स शेयर किए। हमारी फजूल बातों पे अगर आपने भी इंजॉय किया, वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। क्योंकि हमारी सारी कोशिशें इसी के गेट सेंटर्ड हैं कि आप इंजॉय करें और आपका ईद दिन जो है वो ज़बरदस्त हो। आयशा, थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह। thank you. आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप जब हमें खबरें सुनाती हैं, जब हमें बातें बताती हैं, अनइम्पॉर्टेंट बात भी हम इतने ध्यान से सुनने पे मजबूर हो जाते हैं, हमें लगता है बड़े काम की बात है, और बाद में पता चलता है हम खुद करके ऐसा फील कर रहे होते हैं बाद में। हाँ, कि आराम से बता देते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड थैंक यू वेरी मच। आज आपने वक्त निकाला और आप आई हैं। सईद साहब, मैं आपके लिए क्या कहूँ, आप बेमिसाल हैं। सुनाइएगा कुछ और कलाम जिसकी हम तशरीह कर सकें। हिजर की चोट जरा सी भी अगर लग जाए, वाह, हिजर की चोट, हिजर की चोट जरा सी भी अगर लग जाए, कैसे मुमकिन है कि बिस्तर से कमर लग जाए, कैसे मुमकिन है कि बिस्तर से कमर लग जाए। बहुत अच्छी। तू मेरे पास नहीं फिर भी मैं कितना खुश हूँ, वाह, तू मेरे पास नहीं फिर भी मैं कितना खुश हूँ। काश एक बार मुझे तेरी नजर लग जाए, क्या तू बात, मेरे पास नहीं फिर भी मैं कितना इतना खुश खुश हूँ। हूँ। काश एक बार मुझे तेरी नजर लग जाए। कब भरेगा जो लगा जख्म मोहब्बत मुझको, वाह, कब भरेगा जो लगा जख्म मोहब्बत मुझको। वैसे लगता तो नहीं फिर भी अगर लग जाए, वाह वैसे लगता तो नहीं फिर भी अगर लग जाए। छप रहा है वही अखबार दोबारा दिल पर, बहुत अच्छा। छप रहा है छप रहा है वही अखबार दोबारा दिल पर। देख मुझको कि कोई ताज़ा खबर लग जाए, बहुत अच्छा जी, वाह वाह क्या वाह, बात वाह, है। वाह वाह शेर। वाह। वाह जी, देख वाह। मुझको कि कोई ताज़ा खबर लग जाए। और तेरे लाशऊर में कुछ बचा तो नहीं हुआ, तेरे लाशऊर में कुछ बचा तो नहीं हुआ। मुझे भूल जाने में मसला तो नहीं हुआ, मुझे भूल जाने में मसला तो नहीं हुआ। मेरी आंख लग गई कैसे तेरे बगैर भी, वाह मेरी आंख लग गई कैसे तेरे बगैर भी। मुझे फिर जगा कहीं मैं मरा तो नहीं हुआ, मुझे फिर जगा कहीं मैं मरा तो नहीं हुआ। कोई और है ये गुबार कौन सा इंतजार, कोई और है ये गुबार कौन सा इंतजार। वो यहीं खड़ा है
कहीं गया तो नहीं हुआ, भाई वाह 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 वो यहीं वाह, खड़ा वाह, है वाह, कहीं गया तो नहीं हुआ, तेरी याद पीने लगी है क्यों मुझे घूंट घूंट, तेरी याद पीने लगी है क्यों मुझे तेरी याद पीने लगी है क्यों मुझे घूंट घूंट, मेरी चाय में कहीं कुछ मिला तो नहीं, ये बहुत अच्छा है। चाय में वाह वाह बहुत ये शुक्रिया, शक बहुत अच्छा क्या बात, थैंक यू। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या कहने। लगता है आप फिर आगे तशरीह की तरफ जा रही काफी दूर अंदेश वाकई हुई हैं। और अगर तशरीह शुरू हो गई तो तशरीह यहीं पे हैं। रुक एक जाए तो कुरान और बेहतर। चाहिए होगा। Beautiful. आपके हर शेर में हाँ, जितना आपका शेर अच्छा होता है उतनी तशरीह भी अच्छी आती है। किसी एक शेर की तशरीह, जिस तरह सवाल में आता है ना, किसी एक शेर कर की दीजिए। जो आपने ये कर दी उन्होंने परसीव हंसकर। कर लिए कि ये हाँ। होगी, मफ़हूम क्या है उसका? शेर दोबारा हाँ, मुकर्रर। वाह, कौन सा ये ये आप चाय वाला में लास्ट तेरी लाइन याद पीने लगी है क्यों मुझे घूंट घूंट, वाह, हाँ मेरी चाय में कहीं कुछ मिला तो नहीं हुआ। हाँ वाह, देखिए ना कितना प्रैक्टिकल। कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच। वंडरफुल टू हैव यू सईद साहब। थैंक यू, बहुत आज मैं एंजॉय करने के मूड में हूँ। आप मुझे मैथ्स का कैलकुलेशन ज्योग्राफिया भी इस वक्त समझाएंगे ना तो मैं हंसूंगी, क्योंकि मैंने ये तय किया हुआ है कि आई हैव टू एंजॉय। ठीक है, सो जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमने खुश रहना है तो फिर हम खुश रहते हैं। सो आपकी बड़ी खूबसूरत सी पोइट्री है, मासूमाना से आपके ख्यालात और फीलिंग्स हैं, बड़ी ही जैसे कि ना क्यूट एक इनोसेंस जो है वो आपकी उसमें है। तो ये भोलपन और ये जो इनोसेंस है ये सलामत रहे, और आपके हर्फ और आपके अंदाज जो भी सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी बात को दिल पे नहीं लेना, नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा सब, बिकॉज हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अहमद सईद साहब, आपसे भी हम कुछ जी, ज़रूर। दरख्वास्त करेंगे। क्योंकि ईद का दिन है तो खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, वाह, देखिए जरूरत भी है आपकी। आज सुभान अल्लाह। खुदा के ज्यादातर लड़कों के साथ ये मसले होते अच्छा ईद के ईद नहाते हैं। हाँ इसकी इतना आते हैं। अच्छा हैं। हाँ, ईद की तो 2 दफ़ा तो हो जाते हैं। हाँ बहुत है। हाँ, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने ओ को, हो और ये माना आँख तेरी पिस्टलों से तेज बहुत। वाह, ये हम पे किसने कहा गोलियां चलाने का। हाँ, वाह, और मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता। अरे भाई, मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को। अरे वाह क्या बात है। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो। बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को, और अजी जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। वाह वाह। अजी जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, हाँ चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। एमिना इतिहाद पे मलिए, एमिना इतिहाद पे मलिए, हाथ पे मलिए। आजा बलिए चांदते चलिए। आए वाह क्या बात है। एमिना इतिहाद पे मलिए, आजा बलिए चांदते चलिए। बिजली सारी मुक्की पई है, गैस भी इत्थे रुकी पई है, डरना जान भी सुक्की पई है। इत्थों ताउन हिलिए जुलिए, आजा बलिए चांदते चलिए। और नठ नठ जांदा मां मैं कोठे, वाह, बेगम दे हथ आ गए सोटे। नठ नठ जांदा मां मैं कोठे, बेगम दे हथ आ गए सोटे। हर दूजे दिन ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਧੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟਲੀਏ, आजा बलिए चांदते चांदते चलिए। वाह जी वाह क्या बात। वो गाना नहीं है चांद तक हाँ। चलो हम चांद तक, है ना? ये आपने नहीं सुना होगा बख्तावर, लेकिन जिन्होंने सुना उनको पता है कि चांद पुराना तक, गाना है तो आपका। उसको क्या अच्छा आपने उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन निकाली है। बहुत शुक्रिया Thank you. सही साहब, Thank you फैसलाबाद से very आप much. बहुत तशरीफ लाए शुक्रिया। और आपने हमारी महफिल को गुल गुलजार किया है, महफिल ज़ाफ़रान बनाए, इसको बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी सो बहुत मच। शुक्रिया। हम इजाज़त लेंगे बख्तावर, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और आपसे जनाब हम दरख्वास्त करेंगे ऐश कि हमें एक खूबसूरत सा गाना इनायत कीजिए। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, कीप इंजॉइंग द डे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत सी ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। जब जब तू जाता है दिल ठहर जाता है।
समझ कुछ ना आता है, वक्त रुक सा जाता है, जब जब तू जाता है दिल ठहर जाता है, समझ कुछ ना आता है, वक्त रुक सा जाता है। क्या ये वही वजह है, किताबों में जो पढ़ा है दिल धड़क तो रहा है पर लगता मेरा न रहा है। क्या ये वही वजह है, किताबों में जो पढ़ा है दिल धड़क तो रहा है पर लगता मेरा न रहा है। अर्ज़ जो तेरी होने लगी है, अकल क्यों मेरी खोने लगी है। वैसे तो दिखने में मैं भी हंसी हूँ पर तेरे जैसा प्यारा कोई लगता नहीं है। ये मेरा पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ना, खुद का न सोचना और तेरी ही बस परवाह करना। तू मुझको है पसंद, ये तुझको क्यों नजर नहीं आता। ये तू समझता सब कुछ, मुझको बस नहीं पता था। जिद्दी नहीं हूँ पर जिद पे अड़ी हूँ। हाय मुझे कितना सोना लगता है तू, दिल के लग जाने का इजहार भी जरूरी है। कहने को है तमाशा प्यार भी जरूरी है। मुझे तो इश्क तेरी रूह से हो गया है संग, तेरे सितम पे अब बर्दाश्त भी जरूरी है। साथ निभाऊंगी छोड़ूंगी ना राहों में तन्हा, बदलेगा दिल ना मेरा तू भी थोड़ा साथ देना। तुम्हें कभी मैं पूरा कभी अधूरा सा लिखूं, मेरा तुम्हें बैठ के तुम्हें सवेरा सा लिखूं। मैं जब भी लिखूं कभी रुकूं कभी लिखूं, तुझे मेरा मुझे तेरा और बस तुझे मेरा लिखूं। तुम्हें कभी मैं पूरा कभी अधूरा सा लिखूं, मेरा तुम्हें बैठ के तुम्हें सवेरा सा लिखूं। मैं जब भी लिखूं कभी रुकूं कभी लिखूं, तुझे मेरा मुझे तेरा और बस तुझे मेरा लिखूं। शायरी है तुम मेरी तुम ही कलम हो, तुम अल्फाज तुम ही सनम हो। शायरी है तुम मेरी तुम ही कलम हो, तुम अल्फाज तुम ही सनम हो। मोहब्बत सिखाती हूँ तुझे जरा पास बैठ, कुछ गज़लें सुनाऊं तुझे जरा पास बैठ। पसंद है तुझे कुछ पहले क्यों नहीं बताया, हाथ से खिलाती हूँ तुझे जरा पास बैठ। बस ये बताना है तुझको ही चाहना है, खत लिखती जा रही हूँ कलम बहाना है। बस ये बताना है तुझको ही चाहना है, खत लिखती जा रही हूँ कलम बहाना है। छीन लूं क्या तुझे इस जहान से, जोड़ लूं नाम तेरा अपने नाम से। छोड़ दूं क्या तुझे तेरे हाल पे, तू बता तेरी मर्जी क्या है। जी लेंगे हम चल तेरे बिना ही सहेंगे, न गुजरेंगे दोबारा तेरी इन गलियों से। जो थाम लेगा हाथ मेरा तो हम जी उठेंगे, तू बता दे तेरी मर्जी क्या है। तुम्हें कभी मैं पूरा कभी अधूरा सा लिखूं, मेरा तुम्हें बैठ के तुम्हें सवेरा सा लिखूं। मैं जब भी लिखूं कभी रुकूं कभी लिखूं, तुझे मेरा मुझे तेरा और बस तुझे मेरा लिखूं। तुम्हें कभी मैं पूरा कभी अधूरा सा लिखूं, मेरा तुम्हें बैठ के तुम्हें सवेरा सा लिखूं। मैं जब भी लिखूं कभी रुकूं कभी लिखूं, तुझे मेरा मुझे तेरा और बस तुझे मेरा लिखूं।